नमस्कार दोस्तों, विश्वनाथ आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, क्लास आरंभ करते हैं। एमपी कांस्टेबल और एमपी पीएससी प्रीलिम्स सबसे महत्वपूर्ण विषय मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका, सोया स्टेट, हृदय प्रदेश, लघु भारत, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार कहा जाता है। तो दोस्तों, सोयाबीन का लीडिंग प्रोड्यूसर है इंडिया में मध्य प्रदेश, इसलिए इसे सोया स्टेट भी कहा जाता है। भारत के हृदय में होने के कारण इसको हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। लघु भारत, काफी सारी नदियां होने के कारण मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी और इसका वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 2000 में प्राप्त हुआ था। वर्तमान स्वरूप का अर्थ है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग हुए थे इस दिन, और वर्तमान में जो मध्य प्रदेश है वो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ। और इस प्रकार से जो है वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश का जो स्वरूप है वह सामने आया। मध्य प्रदेश पहले देश का सबसे बड़ा राज्य था, लेकिन करीब 30% क्षेत्र छत्तीसगढ़ में चले जाने के बाद अब मध्य प्रदेश जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बन गया है। सबसे बड़ा राज्य अब राजस्थान बन गया है। दोस्तों, देखते हैं मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह। मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह 24 स्तूप आकृति के अंदर व्रत। तो ये देखिए 24 स्तूप हैं, इसके अंदर आकृति में व्रत है और इसमें गेहूं और धान की बालियां हैं। तो ये गेहूं और धान की बालियां आपको दिख जाएंगी, स्तूप के अंदर है। तो ये मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह। दोस्तों, इसके साथ ही नीचे सत्यमेव जयते अंकित है। ये देखिए आप, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। और दोस्तों, जो व्रत है ये सतत तरक्की और विकास का घोतक है। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प लिली है, सफेद लिली। मध्य प्रदेश का राजकीय फल आम है, जिसका साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका। और मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी दूधराज या शाह बुलबुल या पैराडाइज फ्लाई कैचर, ये तीनों नाम है उसके। बात करते हैं मध्य प्रदेश के राजकीय वृक्ष की, तो वट वृक्ष या बरगद। और बरगद दोस्तों भारत का भी राष्ट्रीय वृक्ष है, नेशनल ट्री ऑफ इंडिया आल्सो। दोस्तों, राजकीय मछली मध्य प्रदेश की तो देखिए कितनी जो है महाशीर मछली है, ये मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है। दोस्तों, ये महाशीर मछली जो है इसे टाइगर ऑफ रिवर भी कहा जाता है और यह मछली विलुप्त होने के कगार पे आ गई है। ये मछली जो है नर्मदा में जो है करीब 25% जो है इस प्रकार की महाशीर मछलियाँ पाई जाती थी, लेकिन अब इनकी संख्या 4% से भी कम हो चुकी है। तो ये बहुत ही गंभीर विचारणीय विषय है। दोस्तों, 2011 सन 2011 में महाशीर को मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य मछली घोषित किया था। अब हम बात करते हैं कि क्या हुआ कि महाशीर इतनी कम हो गई हैं। वास्तव में ये महाशीर मछली है, शुद्ध पानी में ही जीवित रहती है, इसी कारण इसको नदी का टाइगर भी कहा जाता है। लेकिन ये मछली बहते हुए जल में ही प्रजनन करती है। अब हो क्या रहा है, बड़े बड़े बांध बना के जलाशय बना दिया, जल के बहने को हमने बाधित किया, जिसकी वजह से इसके प्रजनन में समस्या उत्पन्न हुई। इसका प्राकृतिक प्रजनन स्थल नष्ट हो गया और महाशीर जो है 28% से 4% से भी कम पहुंच गई है। कितना ज़्यादा कमी हुई है इनकी संख्या में। अब कुछ ही स्थान हैं जहां पर ये मछली मिल पाती है, जैसे कि ओमकारेश्वर बांध के खलघाट के बीच में पड़ने वाले नर्मदा खंड में कुछ स्थान है, यहाँ ये मछली अभी भी मिल जाती है, यानी इनकी संख्या बहुत कम हो चुकी है। मध्य प्रदेश का राजकीय नाट, तो मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय नाट्य जो है माच है और माच का जन्म जो है उज्जैन में मिलता है। मध्य प्रदेश मालवा, विशेषकर मालवा का प्रमुख लोक नाट्य है माच। और माच का जो है संस्कृत अर्थ जो निकालते हैं हम,
तो मूल मंच से है। हम अब चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य, जो कि राई है। और राई नृत्य का इतिहास बुंदेलखंड के राजाओं के इतिहास से जुड़ा हुआ है। बधाई बांटने, मनोरंजन के लिए युवतियों को डांस करने के लिए बुलाया जाता था, बेड़िया बाछड़ा युवतियों को, और चेहरे पर लंबा सा घूंघट डालकर ये मोरनी की तरह नाचा करती थी। तो नर्तकी का चेहरा घूंघट में होता है, लेकिन उसके हाव भाव देखने के लिए एक पुरुष नर्तक मशाल लेकर, मशाल यानी जलती है ना मशाल, उसको साथ लेकर नाचता है। और मशाल के बीच में राई डाली जाती है। मशाल जलती रहे इसलिए बीच बीच में मशाल में राई डाली जाती है ताकि ये बुझे ना। राई मतलब आप सरसों समझ सकते हैं। इसी कारण इस नृत्य का नाम राई पड़ा। ठीक है दोस्तों, तो इतिहास इसका बुंदेलखंड के राजाओं से जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य। दोस्तों अब हम आते हैं मध्य प्रदेश के राजकीय गान। इसके रचयिता, मध्य प्रदेश का राजकीय गान है सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है, विंध्याचल सा भाल नर्मदा का जल जिसके पास है, यहाँ ज्ञान विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास है। तो ये जो है इसके रचयिता है महेश श्रीवास्तव जी। ये वरिष्ठ पत्रकार महेश श्रीवास्तव जी इसके रचयिता हैं। और इसको जो है फिल्म, एक मूवी, तो इसका जो बॉलीवुड के युवा गायक शान शांतनु मुखर्जी, इन्होंने ये गाया था। और इसका जो संगीत रचा था वो सुनील झा जी ने रचा था। हमें सिर्फ महेश श्रीवास्तव याद रखना है। वैसे मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 308252 वर्ग किलोमीटर, 3,08,252। और मध्य प्रदेश इंडिया के 9.38 लैंड को कवर करता है। यानी भारत का हम देखें तो 9.4% मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश का विस्तार को देखते हैं तो दोस्तों पूर्व से पश्चिम, यानी ये पूर्व से लेके पश्चिम तक इसका विस्तार है 870 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण इसका विस्तार है, या नॉर्थ टू साउथ इसका विस्तार है मध्य प्रदेश का 605 किलोमीटर। राज्य से सीमा बनाने वाले राज्य हैं तो उत्तर प्रदेश, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एंड गुजरात। तो कितने राज्य सीमा बनाते हैं एमपी से? 5 राज्य जो है मध्य प्रदेश की राज्य से सीमा बनाते हैं। यूपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़। सबसे पहले यूपी नॉर्थ में, फिर राजस्थान है, फिर गुजरात से आपके झाबुआ और अलीराजपुर, मात्र 2 जिले सीमा बनाते हैं। यानी न्यूनतम सीमा गुजरात बनाता है और सबसे बड़ी सीमा मध्य प्रदेश की बनाता है उत्तर प्रदेश। तो यूपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़। भौगोलिक स्थिति मध्य प्रदेश की 21 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से लेके 26 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ तक, एवं 74 डिग्री 9 मिनट ईस्ट से लेके 82 डिग्री 48 मिनट ईस्ट। तो अब इस भौगोलिक स्थिति को नक्शे में देखते हैं। ये देखिए 21 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो यहाँ पे अपना महाराष्ट्र जो है वहाँ पे 21 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ होगा। और जो ऊपर की तरफ है वहाँ पे हो जाएगा अपना 26 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। इसी तरह से ईस्ट में
74 डिग्री गुजरात की तरफ आपका हो जाएगा 74 डिग्री 9 मिनट ईस्ट से लेके आपका 82 डिग्री 48 मिनट ईस्ट तक। विधानसभा सीट्स मध्य प्रदेश की 230 हैं और ये +1 है, तो एक मेंबर एंग्लो इंडिया कम्युनिटी का नॉमिनेटेड हुआ जाता था। लेकिन अभी क्या हुआ था इसमें कि 20 फरवरी को ये मुद्दा उठा था, डेट आपको याद नहीं रखनी, कि गवर्नर ने नॉमिनेटेड मेंबर का प्रपोजल सरकार का रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि नॉमिनेटेड मेंबर का प्रोविजन जो है 25 जनवरी 2020 के बाद एक्सटेंड करने का नहीं था, तो इसलिए नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होने की बात उठी थी और पेटिशन दायर की गई फिर इसमें हाई कोर्ट में। तो आपको याद रखना है, वैसे अब पूछते हैं तो 230 जो है मेंबर्स हैं, अगर फिर भी पूछते हैं अलग से नॉमिनेटेड का क्या है तो आप बता देना +1 एंग्लो इंडियन है। तो अभी ये मुद्दा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जारी रहेगा। लोकसभा सीट्स मध्य प्रदेश में 29 है, ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीट है और 11 राज्यसभा सीट है। तो लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शन होता है और राज्य के प्रतिनिधि राज्यसभा में जाते हैं। 5 साल में लोकसभा भंग हो जाती है जबकि राज्यसभा भंग नहीं होती। तो 29 सीट है लोकसभा में और 11 राज्यसभा। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29, राज्यसभा की 11 और अनुसूचित जाति के लिए विधानसभा है ना, राज्यसभा की बात नहीं कर रहे हैं हम, विधानसभा की बात कर रहे हैं। विधानसभा में ST SC की टोटल सीट्स 82 हैं और अगर विधानसभा में हम सिर्फ SC की सीट्स देखें तो 35 हैं और ST यानी अनुसूचित जनजाति की सीट देखें विधानसभा में रिजर्व तो 47, तो 35 SC 47 ST कहाँ पर, विधानसभा में। दोस्तों अब आते हैं लोकसभा पे। तो मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में 4 क्षेत्र आरक्षित हैं और अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स उनके लिए लोकसभा में 6 क्षेत्र आरक्षित हैं। तो लोकसभा में टोटल रिजर्वेशन है 10 और विधानसभा में है टोटल 82। लोकसभा में 10 कैसा, 4 SC का और 6 ST का। तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। मध्य प्रदेश में कुल ST SC के लिए विधानसभा सीट्स 82 और मध्य प्रदेश में कुल SC ST की लोकसभा सीट्स 10 हैं। अगर कुल पूछते हैं तो आपको 10 लगाना है लोकसभा के लिए, 82 लगाना है विधानसभा के लिए। मध्य प्रदेश के नगर निगम की बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं, 10 संभाग 52 जिले, तहसील 410 हैं लेकिन ये पुरानी है, अभी तहसील बढ़ गई थी काफ़ी, 424 के करीब हो गई थी और अब और ज़्यादा बढ़ गई होंगी, तो तहसीलें आपको अभी याद करनी भी नहीं है ना। 10 संभाग 52 जिले, विकासखंड याद करना है 313, आदिवासी विकासखंड 89। अब नेक्स्ट है नगर शहर, तो ये 476 नगर हैं, शहर हैं, ये 2011 की जनगणना के आधार पे। तो बाद में अगर चेंज होगा तो जनगणना के आधार पर ही होगा। कुल शहर कितने हैं, 476, किस आधार पे, 2011 की जनगणना के आधार पे। नगर निगम 16 है, नगर पालिका बढ़ गई है, 99 हो गई है। नगर परिषद हो गई है आपकी 292। ग्राम पंचायत अप्रोक्सीमेटली 23,000, जनपद पंचायत 313, पुलिस रेंज IG 11, पुलिस रेंज DIG 15, पुलिस जिले SP 52। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, इसकी सीट है जबलपुर में और इसकी ब्रांचेस हैं, खंडपीठ है इंदौर और ग्वालियर में, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। हाई कोर्ट की सीट जबलपुर में है और खंडपीठ है हाई कोर्ट की इंदौर एवं ग्वालियर में। वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान।
तो आपके मुख्य न्यायाधीश हैं जगदीश मोहम्मद रफीक, विधानसभा अध्यक्ष जगदीश देवड़ा, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ। लोकायुक्त हैं हमारे जस्टिस NK गुप्ता। उप लोकायुक्त हैं जस्टिस उमेश चंद्र महेश्वरी। मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त अरविंद कुमार शुक्ला। और मध्य प्रदेश की जनसंख्या 2011 की सेंसस में 7,26,26,809। तो आप याद रख सकते हैं 7,26,26,000 अप्रोक्सीमेटली। तो ये 2011 के सेंसस का रिकॉर्ड है, नया सेंसस अभी आएगा। 2011 के सेंसस की बात कर रहे हो अपन। दशकीय वृद्धि दर 20.35 इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या घनत्व 236 यानी 2-3 छक्के, 2-3-6 कोड दिया है आपको। स्त्री पुरुष अनुपात, लिंग अनुपात यानी 1000 पुरुषों पे कितनी स्त्रियां हैं? 931। तो 69 लोग तो फिर कुंवारे रहेगा इस हिसाब से। भौगोलिक क्षेत्रफल 30,82,52 और भारत का है 3,28,000, भारत का है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। इसको कैसा भी ऑप्शन आ सकता है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, मिलियन भी आ सकता है। आपको ऑप्शन में ये भी दे सकते हैं भारत का क्षेत्रफल 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो आपको पता ही है 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, या फिर 32,87,263। इंडिया का जनसंख्या घनत्व देखते हैं हम। इंडिया का है 382 और एमपी का है 236। दशकीय वृद्धि दर यानी 10 सालों में कितने % वृद्धि हुई? मध्य प्रदेश में 20.35 और इंडिया में 17.7। लिंग अनुपात मध्य प्रदेश में 931 और इंडिया का है 943। अनुसूचित जाति मध्य प्रदेश में है 15.6%, भारत में है 16.6%, 1% का डिफरेंस है, ध्यान रखना। और अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश में है 21.1% और भारत में है 8.6%। दीज 2 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो SC मध्य प्रदेश 15.6, भारत 16.6। ST मध्य प्रदेश 21.1, भारत 8.6। साक्षरता की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में साक्षरता दर 69.3 है और भारत में 73% है। 69.3 MP, इंडिया 73। और महिला साक्षरता, ये भी इंपॉर्टेंट है, महिला साक्षरता 59.2% और इंडिया की 64%। तो 59.2% महिला साक्षरता MP, 64.6% महिला साक्षरता इंडिया। तो अप्रोक्सीमेटली 5% का डिफरेंस है महिला साक्षरता में, और 4% का डिफरेंस है टोटल साक्षरता में। 69 MP की, 73 इंडिया की। दोस्तों MPPSC, MP कांस्टेबल, MPSI, स्पेशली MPPSC और MPPSC प्रीलिम्स एंड मेंस, इनकी लाइव क्लासेस के लिए और लेक्चर्स के लिए आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको जब भी कोई नया लेक्चर आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बेल आइकन को ऑन कीजिएगा। इसी तरह से और ही अच्छे अच्छे लेक्चर्स टॉपिक वाइज आपको कवर कराए जाएंगे। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।